Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं काजल श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हर ग्रेस शालू शर्मा माता जी से और वो हमें बताएंगी हाउ टू एंगेज अवर सेंसेस इन डीटी वर्शिप के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी माता जी से कि वो हमें डीटी वर्शिप के बारे में बताएं। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि अपनी इंद्रियों को भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में किस प्रकार लगाया जाए। सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। भगवान के साथ हमारा वही संबंध है जो एक पिता का अपने पुत्र के साथ होता है। जिस प्रकार पुत्र द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक वस्तु को पाकर पिता अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जो परम पिता है, हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक वस्तु को पाकर वे अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं और उसे ग्रहण भी करते हैं। इसी संदर्भ में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम द्यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई भी भक्ति और प्रेम के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 में अम्बरीश महाराज की कहानी आती है। अम्बरीश महाराज जो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, वे परम वैष्णव थे और परम ऐश्वर्यवान भी थे। उन्हें अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का जरा भी घमंड नहीं था और उन्होंने अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा दिया। उन्होंने अपनी वाणी से भगवान के गुण को गाने में लगा दिया। उन्होंने अपनी आंखों को श्री विग्रह के सुंदर मुख को देखने में लगा दिया। अपनी नाक को उन्होंने भगवान पर अर्पित फूलों को सूंघने में लगा दिया। अपनी जिह्वा को उन्होंने भगवान के चरणों पर अर्पित तुलसी दल को ग्रहण करने में लगा दिया। उन्होंने अपने कानों को भगवान के कीर्तन सुनने में लगा दिया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगा दिया और उन्होंने अपने पैरों को धाम की यात्रा करने में लगा दिया और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया और वो परम वैष्णव कहलाए। अब मैं आपको बताऊंगी श्री अर्चे विग्रह की सेवा किस प्रकार करनी है। लड्डू गोपाल तो सभी के घर में होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्नान करने के बाद आपको अपने रसोई घर को साफ कर लेना है और फिर वहां से जल लाकर उसमें गंगा जल, तुलसी दल डालकर भगवान को स्नान कराना है। उनको एक साफ कपड़े से शरीर पोंछकर उनको वस्त्र अर्पित करने हैं और तुलसी दल और फूल उनके पास रखने हैं। उसके बाद आपको उनकी आरती करनी है। आरती करने के लिए घी का दीपक होना चाहिए और धूप बत्ती होनी चाहिए। धूप बत्ती ना हो तो अगरबत्ती भी चल सकती है। आरती अगर आपको नहीं आती है तो आरती आप प्ले भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको भोग कैसे बनाना है। आपको भोग बनाने के लिए पहले तो अपना किचन को अच्छे से क्लीन कीजिए। उसमें जरा सा भी अशुद्ध या अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी एक डिश बनानी है, कोई भी एक व्यंजन भगवान के लिए तैयार करना है और उसको ध्यान रखें कि उसमें प्याज और लहसुन सर्वदा वर्जित है। भगवान की सेवा में हम हमेशा शुद्ध और पवित्रता का परम ध्यान रखते हैं। आपको भोग बनाने के बाद उसको भगवान को अर्पित करना है। अर्पित करने के लिए आपको बर्तन यूज करने हैं जो पहले यूज में ना आए हुए हों। फिर उसके बाद आपको भगवान के लिए जो आपने व्यंजन बनाए हैं उसमें एक एक तुलसी दल डालिए। जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल में भी तुलसी दल डाल के भगवान को ऑफरिंग कीजिए। ऑल्टर का पर्दा करके आपको 3 बार घंटी बजाते हुए हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है। हरे कृष्णा महामंत्र बोलने के बाद आपको ऑल्टर बंद कर देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, हे कृष्णा, मेरे द्वारा बनाए गए इस व्यंजन को आप स्वीकार करें और मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें।
आपको जब 10 मिनट पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको ऑल्टर खोल के घंटी बजा के वो ऑफरिंग उठा लेनी है और घर के सभी सदस्यों में बराबर मात्रा में बांट दीजिए। जब प्रसाद का वितरण करेंगे, खाने वाले की इंद्रियां भी संतुष्ट होंगी और भगवान की सेवा में लग जाएंगी। इसी तरह से आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकेंगे। मैं आपसे यही कहूँगी, जब आप भक्ति रूपी हायर टेस्ट ले लेंगे तो आप लोअर टेस्ट को भूल जाएंगे और डेली ही आपको ऐसे ही ऑफरिंग करनी होगी। आपने देखा कि हमने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाया। जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो वो शुद्ध हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी इंद्री भगवान की सेवा में लगाई। आपने अपने हाथों का यूज भगवान के अर्चा विग्रह को साफ करने में और भगवान के लिए प्रसाद बनाने में यूज कर लिया। आपने अपने कानों को हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन सुनने में लगा लिया। अपनी जिह्वा को आपने भगवान पर अर्पित तुलसी दल को ग्रहण करने और प्रसाद पाने में लगा लिया। आपने अपनी नाक को फूलों को सूंघने में लगा लिया जो भगवान के चरणों पर अर्पित थे। आपने अपनी आंखों से भगवान के श्रीमुख को देखने में लगा लिया और अपने पैरों को ऑल्टर तक आने में लगा लिया। भले ही ऑल्टर घर में ही था, पर चलना तो था ना उसके लिए। इसीलिए अब इसी प्रकार सारी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो वो परम पवित्र हो जाती हैं। इसी प्रकार हमें रोज भगवान की अर्चे विग्रह की सेवा करनी है और अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाए रखना है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आई थिंक अब हम सब अपने सेंसेस को डीटी वर्शिप में एंगेज कर पाएंगे। ऐसी ही और वीडियोस के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश IGF EOK। हरे कृष्णा।